नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 का अंतिम माह दिसंबर 2022 अपनी समाप्ति की ओर है और नूतन वर्ष का प्रथम माह जनवरी 2022 शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2022 में आपने बहुत कुछ पाया भी होगा और कुछ न कुछ खोया भी होगा। खास करके धनु राशि के जातक जिन्होंने पिछले 7.5 वर्षों से लगातार 7.5 को झेला है, उनके लिए तो विशेष सुखद होने जा रहा है वर्ष 2023। हालांकि पिछले 7.5 वर्षों में जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, बहुत सारा संघर्ष भी आपने किया होगा, लेकिन कुछ समय ऐसा भी रहा होगा जब आपके जीवन में सुकून के पल भी आए होंगे और आपने लाइफ को एंजॉय भी किया होगा। नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह, संतान को लेकर, शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर, धन प्रॉपर्टी वाहन को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर, रिश्तों को लेकर कभी तो आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी और कभी आपने राहत महसूस की होगी। और हो सकता है कि कोई शुभ या अशुभ घटना भी अचानक से आपके जीवन में घटित हुई हो, और इन सब के पीछे रहा है आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर और आपके जीवन में चल रही ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा का प्रभाव। ज़्यादा विस्तार में तो चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन वर्ष 2022 की कुछ प्रमुख घटनाएं जिनके कारण आपके जीवन में उथल पुथल मची होगी और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, संघर्ष बढ़ा होगा और किसी न किसी तरह की क्षति भी हुई होगी, इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। और फिर चर्चा करेंगे नूतन वर्ष 2023 का प्रथम माह जनवरी 2023 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया है और आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन इस नंबर के अलावा जो मेरा नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा। जो लोग कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे रहे हैं, अगर आपने उनके नंबर पर कांटेक्ट किया तो वो आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड कर सकते हैं, इसलिए उन नंबरों पर कांटेक्ट मत कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं 2022 की। देखिए, वैसे तो 2022 पिछले वर्षों से कई मायनों में बहुत बेहतर रहा। 2020, 2021 से तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन 2022 की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है वो है शनिदेव का 2 बार राशि परिवर्तन। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष का गोचर करते हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रह जो 2.5 वर्षों में एक बार राशि परिवर्तन करता है, वो ग्रह साल में 2 बार राशि परिवर्तन करे तो उसका नकारात्मक प्रभाव तो पड़ना ही था। और ख़ास करके वो राशियाँ ज़्यादा प्रभावित हुईं जिन पर शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, जैसे मकर, कुंभ, धनु, तुला और मिथुन राशि। और बीच में 2.5 माह के लिए मीन राशि के जातकों को भी 7.5 का प्रभाव झेलना पड़ा। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गए और कुंभ राशि में ही वक्री हुए थे, और फिर 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके पुनः मकर राशि में आ गए थे। तो इस तरह से 2.5 महीने के भीतर 2 बार राशि परिवर्तन करना पूरे चराचर जगत में, पूरे मानव जगत में बहुत बड़ी उथल पुथल मचाने वाला रहा है। शनि के इस महापरिवर्तन का बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ा आप सभी के जीवन पर, क्योंकि शनि होते हैं कर्म के कारक और लाभ के कारक।
जब शनि ही लगातार परिवर्तन की स्थिति से गुजर रहे हों तो कार्यक्षेत्र में तरह तरह की समस्याएं आई होंगी, कार्यों की गति मंद हुई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, बनते बनते काम बिगड़ गए होंगे या फिर आप कार्य की शुरुआत ही नहीं कर पाए होंगे। जब कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ तो लाभ प्रभावित हुआ। फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से आप गुजरे होंगे, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा होगा, खर्चे सीमा से अधिक बढ़ गए होंगे और ज़्यादातर पैसा आपको बीमारियों पर या व्यर्थ के कार्यों पर खर्च करना पड़ा होगा। अस्पताल या कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े होंगे। शनि से प्रभावित होने के कारण शनि जन्य रोगों से भी आपको पीड़ा हुई होगी, जैसे आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, ये सब समस्याएं। और सबसे बड़ी बात, शरीर में थकान, काम में मन न लगना, बिला वजह की बहसबाजी, कार्यस्थल पर आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स होना, बॉस या सहयोगियों के साथ संबंध खराब होना, ये सब हुआ होगा। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके जीवन में शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी उनके साथ कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। और ऐसा अगर हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। इससे अलग हट करके भी कुछ हुआ हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। अब आइए बात करते हैं 2023 के जनवरी 2023 आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में केंद्र के भाव में बैठे हैं और हंस राजयोग बना रहे हैं। धनु राशि के जातकों के जीवन में जनवरी 2023 बहुत बड़ी खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्योंकि जनवरी में 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सबसे जो बड़ा परिवर्तन होगा वो होगा शनिदेव का। शनिदेव 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे और जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे, धनु राशि के जातकों के जीवन से 7.5 का प्रभाव अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। सूर्य जो कि आपके लग्न भाव में बैठे हैं 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करके धन के भाव में गोचर करेंगे और शुक्र जो कि धन के भाव में हैं वो 22 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और पराक्रम भाव में आ जाएंगे। राहु पंचम भाव में, केतु एकादश भाव में, बुध आपके लग्न भाव में पूरे महीने जनवरी भर गोचर करेंगे और मंगल पूरे माह छठे भाव में गोचर करेंगे। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है लग्न और लग्नेश का। अब यहाँ लग्न भाव में सूर्य और बुध का है और लग्न भाव के स्वामी जो हैं वो केंद्र के भाव में चतुर्थ भाव में राजयोग बना रहे हैं। तो अगर लग्न और लग्नेश और भाग्येश अच्छी स्थिति में हो तो वो समय किसी भी जातक के लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। अब आपकी कुंडली में सूर्य और बुध का लग्न भाव में गोचर है और यहाँ पर सूर्य और बुध विष्णु लक्ष्मी योग बना रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। देखिए कुंडली का पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इन्हें केंद्र स्थान या विष्णु स्थान कहा जाता है। पंचम और नवम को त्रिकोण का भाव या लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। जब इनके स्वामियों का संबंध बनता है तो विष्णु लक्ष्मी योग बनता है। देखिए त्रिकोण का भाव है नवम भाव, इसके स्वामी है सूर्य। यहाँ 5 लिखा है, 5 का मतलब सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य। दशम भाव है त्रिकोण का भाव और यहाँ पर 6 लिखा है, 6 का मतलब कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुध।
तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी सूर्य और बुध एक साथ आपके लग्न में बैठ रहे हैं और यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग या लक्ष्मी विष्णु योग बना रहे हैं और इस योग के बनने पर अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे सूर्य और बुध आपको। सूर्य यहाँ भाग्य भाव के स्वामी होकर के लग्न भाव में बैठे हैं तो आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। सूर्य पिता के कारक होते हैं, आपको पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। सूर्य शासन प्रशासन गवर्नमेंट के पावर के अथॉरिटी के कारक होते हैं। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का आपको साथ मिलेगा। साथ ही साथ सूर्य के परम मित्र मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए भी सूर्य का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। चूँकि विष्णु लक्ष्मी योग बन रहा है तो धन की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में, कार्यक्षेत्र में, कैरियर में सफलता मिलेगी। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं। वाणी से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। वकालत के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में या फिर शेयर मार्केट में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में सूर्य और बुध का योग जो है, बुधादित्य योग भी बन रहा है, लक्ष्मी विष्णु योग भी बन रहा है, तो इस योग का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर बुध सप्तम के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव व्यापार का होता है। चाहे आप अकेले ही व्यापार कर रहे हों, चाहे पार्टनरशिप में व्यापार करें, सप्तम भाव डेली इनकम का भी होता है। ऐसा व्यापार व्यवसाय जिसमें आप डेली सेल परचेज करते हैं, उस तरह के व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी, लाभ होगा और भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि सूर्य जो हैं भाग्य भाव के स्वामी होकर बुध के साथ बैठे हैं। ये योग आपकी कुंडली में 14 जनवरी तक बनेगा। 14 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके धन के भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ बुध लग्न में, सूर्य धन के भाव में, तो आप अपने बुद्धि बल से, अपने भाग्य के सपोर्ट से धन की प्राप्ति करेंगे और धन का संचय भी करेंगे। इस समय आप शेयर में या गोल्ड में निवेश भी कर सकते हैं और महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण परचेज कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। चूँकि सूर्य सेकंड भाव में जाएंगे, दूसरा भाव जो होता है वो परिवार का होता है, तो परिवार में वृद्धि करेंगे। या तो किसी सदस्य का विवाह होगा और या फिर संतान की प्राप्ति होगी। लव रिलेशंस को भी प्रगाढ़ता प्राप्त होगी और लव रिलेशन जो है वो मैरिज में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि बुध सप्तम के भी स्वामी हैं। भले ही बुध विवाह के कारक नहीं होते हैं, लेकिन सप्तम के स्वामी होने के नाते आपका विवाह भी कराने में अपना योगदान देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है शुक्र और शनि का। शुक्र और शनि पूरे जनवरी माह में एक साथ रहेंगे और शुक्र और शनि की युति जब बनती है, दो परम मित्रों की युति, तो शुक्र के प्रभाव में बहुत अधिक वृद्धि होती है। अब शुक्र क्या है? शुक्र हैं धन के कारक, शुक्र हैं लग्जरी के कारक, कंफर्ट के कारक, ऐश्वर्य और विलासिता के कारक, और शुक्र के प्रभाव से धन की प्राप्ति होगी। कहाँ से? शनि के संबंधित क्षेत्रों से या शुक्र के संबंधित क्षेत्रों से। और धन आपको दो तरह से मिलेगा। देखिए, कुंडली के अष्टम भाव से गुप्त धन की प्राप्ति होती है, कुंडली के दूसरे भाव से उस धन की प्राप्ति होती है जो आप स्वयं अर्जित करते हैं। और 22 जनवरी तक शुक्र
धन के भाव में रहेंगे। और यहाँ पर शुक्र लाभ के भाव के स्वामी होकर धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महाधनी योग भी बना रहे हैं। शुक्र जिन जिन चीज़ों का कार्यकत्व अपने पास रखते हैं उन सभी चीज़ों की प्राप्ति करा सकते हैं। धन की, संतान की, आपका विवाह करा सकते हैं, प्रॉपर्टी या वाहन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। शुक्र और शनि की युति लगातार बन रही है। 17 जनवरी के बाद शनि आ जाएंगे पराक्रम के भाव में और 22 जनवरी को शुक्र आ जाएंगे और यहाँ एक बार फिर से शुक्र और शनि की युति बनेगी और दोनों की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। शुक्र हैं कर्म के कारक, शनि परिश्रम के कारक हैं, शनि टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। तीसरे भाव में अपनी ही राशि में गोचर करेंगे तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि करेंगे ही, साथ ही साथ आपके जीवन में अनुशासन और समय की पाबंदी के महत्व को भी बढ़ाएंगे और भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा ही। जब भाग्य भी साथ हो, पुरुषार्थ भी साथ हो तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। खास करके उन क्षेत्रों से जो शनि से संबंधित हैं। आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, चूँकि बुध जो हैं दशम के भी स्वामी हैं और सप्तम के भी स्वामी हैं और बुध शुक्र के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं। तो व्यापार व्यवसाय में, नौकरी में, रोजगार में वृद्धि होने का प्रबल योग है। आप शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, कला से संबंधित, सौंदर्य से संबंधित, गारमेंट्स का कार्य करते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का, या फिर आप जेम्स, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स का काम करते हैं, या आप लग्जरी और कंफर्ट को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे एसी, एलईडी, फ्रिज, फर्नीचर, या फिर आप ऐसी जगहों से जुड़े हुए हैं जो लग्जरी और कंफर्ट को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल है, फन पार्क है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। इन सब क्षेत्रों से जो भी जातक जुड़े हैं उन सभी जातकों के लिए, क्योंकि शुक्र लाभ भाव के स्वामी है, तो हर तरह का लाभ प्राप्त होने का योग बनेगा जनवरी 2023 में। आपकी कुंडली में जनवरी 2023 में एक और महत्वपूर्ण योग बनने जा रहा है। देखिए, जीवन में चीज़ों की प्राप्ति कब होती है? जब कोई योग बनता है, जब संबंधित ग्रह योग बनाते हैं और उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होती है, या वो ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में होते हैं, तो आपको उन चीज़ों की प्राप्ति होती है। अब यहाँ देखिए कि 14 जनवरी तक तो सूर्य लग्न के भाव में है और 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करके दूसरे भाव में आ जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं, एक दूसरे के बल को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ देखिए, सूर्य और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, पंचम और नवम स्थान पर हैं। सूर्य से गिनिए 1 2 3 4 5, तो सूर्य से पंचम पर हैं मंगल, और मंगल से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मंगल से नवम स्थान पर हैं सूर्य। तो सूर्य और मंगल का नवम पंचम योग बना। जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर हों और वह भी सूर्य और मंगल जैसे ग्रह जो कि राजा हैं, जो कि सेनापति हैं, जब राजा और सेनापति एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो फिर प्रजा को खुशहाली मिलती है। प्रजा यानी धनु राशि के जातक। सूर्य और मंगल क्या हैं? सरकारी नौकरी के कारक हैं। सूर्य पावर अथॉरिटी हैं, मंगल बल हैं, ऊर्जा हैं। तो जो जातक इस समय
ये टाइम पीरियड आप नोट कर लीजिए, 14 जनवरी से लेकर के और 13 फरवरी तक ये योग बनेगा। और इस योग के बनने पर, दोनों के केंद्र और त्रिकोण के भाव में रहने पर, अगर आप सूर्य से संबंधित क्षेत्रों में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, शासन प्रशासन के क्षेत्र में, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, आईएएस आईपीएस, सिविल सर्विसेज, वहाँ पर आपको सफलता मिलने का योग है। और अगर आप मंगल से संबंधित आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, मेडिकल और सर्जरी, गेम्स, स्पोर्ट्स, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग, फायर रिलेटेड वर्क्स, इन सब क्षेत्रों में नौकरी की तलाश है तो वह पूरी होगी, क्योंकि मंगल छठे भाव में बैठे हैं और छठा भाव नौकरी का होता है। और मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर है और मंगल 12वें भाव के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर आपको मंगल के प्रभाव से विदेश में भी नौकरी मिल सकती है। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप हायर एजुकेशन के लिए भी विदेश जा सकते हैं, या गेम्स और स्पोर्ट्स के मामलों में आप विदेश जा कर के अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे, वहाँ से मेडल भी लेकर के आएंगे और अपना मान सम्मान और यश भी बढ़ाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको, मंगल जब भी छठे भाव में होते हैं या छठे भाव पर दृष्टि डालते हैं, आपको भूल करके भी किसी व्यक्ति को पैसा उधार नहीं देना है। अगर आपने पैसा उधार दे दिया तो फिर वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, छठा भाव रोगों का होता है और दृष्टि अस्पताल के भाव पर है, तो स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान आपको रखना होगा। अब बात करते हैं गुरु, राहु और केतु के बारे में। देवगुरु बृहस्पति पिछले 13 अप्रैल से आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर देवगुरु हंस राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु हंस राजयोग बना रहे हैं और हंस राजयोग का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि आपके जीवन में आने वाले किसी भी समस्या का समाधान आपको मिल जाता है देवगुरु की कृपा से। और आपने देखा होगा, पिछले 1 वर्ष से आपने ये महसूस किया होगा कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं आई होंगी उसका समाधान भी आपको मिल गया होगा, क्योंकि देवगुरु जब राजयोग बनाते हैं, केंद्र के भाव में जब गोचर करते हैं तो आपको दैवी सपोर्ट भी दिलाते हैं। और देवगुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव पर पड़ने से और 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने से आपकी रुचि धर्म अध्यात्म की ओर बढ़ा देंगे। और आपने देखा होगा कि ईश्वर की विशेष कृपा आप पर रही है पिछले 13 अप्रैल से। और गुरु की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ने से आपके कार्य क्षेत्र में भी उन्नति हुई होगी। और साथ ही साथ अगर आप देवगुरु से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे कि आप काउंसलर हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, या आप धर्म गुरु पुरोहित हैं, धर्मोपदेशक हैं, कथाकार हैं, लेखक हैं, या आप धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, ऐसे सभी जातकों पर देवगुरु की विशेष कृपा से धन की भी प्राप्ति हुई होगी, संतान की भी प्राप्ति होगी और विवाह के कारक भी देवगुरु बने होंगे। जहाँ तक राहु की बात है, राहु पंचम भाव में है और पंचम भाव में राहु आकस्मिक रूप से आपको सफलता दिला देंगे, संतान की प्राप्ति करा देंगे, धन की प्राप्ति करा देंगे। और केतु शुक्र की राशि में गोचर करते हैं लाभ के भाव में, तो अचानक से बहुत बड़ा लाभ, आपको कोई ना कोई लाभ जरूर कराएंगे। आपकी किसी पुरानी इच्छा की पूर्ति भी केतु कराने में सक्षम हैं। लेकिन ये सब आपको मिले, इन योगों का लाभ आपको प्राप्त हो, इसके लिए आप ग्रहों का उपाय जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं ग्रहों के उपायों पर।
किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है, तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन एक प्याले में
एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।